नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। आज दमदार 24 न्यूज के साथ में वार्तालाप करने के लिए उत्तर प्रदेश बलिया समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे जी हैं। सर, मेरा पहला सवाल रहेगा, इस समय मौजूदा जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, तो कैसी चल रही है? आपराधिक गतिविधियों पे सक्षम वहाँ पे अंकुश लगा है कि नहीं लगा है? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उस पर जरा थोड़ा चर्चा करिए। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में भी विकास से इनको लेना देना नहीं है। ये जुमलों की राजनीति करते हैं। जब 2014 में सरकार से बाहर थे तो भारत के युवाओं को एक बड़ा सपना दिखाने का काम किया था कि हम सरकार बनाएंगे और 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। ये किसान प्रमुख देश है। किसानों से भी इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, मैं किसानों की आय को दुगना करने का काम करूं। एक तरफ इन्होंने ये भी कहा था कि देश का तमाम रुपया काला धन के रूप में बाहर के धरती पर, बाहर के देशों में पड़ा हुआ है, हमारी सरकार बना दीजिए आप लोग। सरकार बनने पर जो काला धन बाहर, भारत के बाहर पड़ा हुआ है, उसको हम हिंदुस्तान की जमीन पर लाएंगे और हम जनधन खाता के माध्यम से 15 लाख रुपए देने का काम करेंगे। सरकार को बने 11 साल हो गया, केंद्र में सरकार को, और उत्तर प्रदेश में भी 8वां वर्ष चल रहा है। 11 वर्ष में अपने किए एक भी वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। किसान के सवाल पर अगर किसानों ने सबसे अधिक आत्महत्या किया तो भी रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के नाम जाता है। नौकरी के नाम पर झूठ बोले, अगर झूठ बोलने का भी रिकॉर्ड सबसे बड़ा देखा जाएगा तो इन्हीं के नाम से जाता है। भारतीय जनता पार्टी की 11 वर्ष की सरकार में मोदी नाम के लोग या मोदी से जुड़े लोग या गुजरात के मैक्सिमम लोग भारत से कर्जा कारोबार के लिए और उस रुपये को लेकर के विदेशों की धरती पर भाग गए। अगर सबसे अधिक इतने कम समय में पूरे हिंदुस्तान में और कहीं का व्यापारी रुपया लेकर भागा है तो वो व्यापारी गुजरात का रहने वाला है। वो कहीं नहीं कहीं से जो है मोदी या शाह का रिश्तेदार निकलेगा। सर, कहीं आप ऐसा तो नहीं बतलाना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है देश में? मोदी सरकार पूरी तरह से विफल है। ये इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। आपके माध्यम से एक बात मैं आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा भारत के प्रधानमंत्री से कि 2014 में भारत की सीमाएं, हमारे भारत की सीमा कितने लाख वर्ग किलोमीटर में थी और आज भारत की सीमा कितने लाख वर्ग किलोमीटर में है। हमारे राष्ट्रपति जी ने बार बार सदन में पूछने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री ने एक बार भी इस पर बयान देने का काम नहीं किया है। सर, एक बहुत बड़ा एक मुद्दा इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है, वोट चोरी का। ये बहुत बड़ा भारत में मुद्दा चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? वोट चोरी तो साबित हो गया, बिहार में भी हो गया। यूं आप समझ लीजिए कि आप मुझे अपना कर्ज ही दिए हों और मैं बिना ब्याज का पे और एन वक्त को लौटा दूंगा तो आपको भी मेरे प्रति सिंपैथी बढ़ जाएगी। उसने ब्याज दिया तो दिया, चाहे नहीं दिया, मेरा मूल धन जो है मेरे काम पर लौटाने का काम किया। एक एहसास होगा, एहसान भी होगा, एहसान भी करेंगे और एहसान भी हो गया। बिहार में जो चुनाव हुआ है वो वहाँ की महिलाओं को ये 3 नवंबर तक 10-10 हजार रुपया इन्होंने भेजने का काम किया है। यह जो है ये एक तरफ का लालच ही तो है। उन्होंने बीजेपी वालों ने तो कहा, ऐसा कहा कि हम तो महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, अगर महिलाओं को बढ़ावा देने की उनके मन में इच्छा थी, ये बढ़ावा आचार संहिता से पहले दे दिए होते तो हम मानते कि इनको महिलाओं के प्रति प्रेम है। इनका अनुदान का पैसा नहीं है, वो उनके व्यापार काम के लिए पैसा दिया गया है। महागठबंधन भी तो सर बोला था कि हम इलेक्शन के बाद जो है कि हम महिलाओं को जो है प्रोत्साहन करेंगे, उनको जबरदस्ती। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही पूछा। बिल्कुल महागठबंधन ने कहा था कि हमारी सरकार बनने पर हम ये काम करेंगे, ये मैं मानता हूँ।
तो हमने तो कहा कि हम सरकार बनने पर काम करेंगे। मैंने तो नहीं कहा था कि जब आचार संहिता प्रदेश में लागू होगा और आचार संहिता के भीतर जो है महिलाओं को रुपया दे दूंगा। दोनों में अंतर है। आचार संहिता लागू होने के बाद प्रदेश, जिस प्रदेश में आचार संहिता लागू होगा वहाँ के अधिकारी जो है चुनाव आयोग के अंडर में आ जाते हैं। आयोग को ये निगरानी करना पड़ता है कि वो देखे कि किसी भी आदमी को ऐसी फंडिंग तो नहीं की जा रही है जो लालच दे रहा हो। देखिए आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी का बी टीम के रूप में काम करता है और आंख मूंद कर करके बिहार के चुनाव में पहला चरण का चुनाव 6 नवंबर को था, दूसरा चरण का चुनाव 11 नवंबर को था। 3 नवंबर तक जो है उन महिलाओं के खाते में पैसा दिया गया है, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि जो हम लोग बार बार कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम जो है वो आयोग है। आयोग निष्पक्ष नहीं है। आयोग जो है भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात करता है। तब मैंने एक बयान बलिया में देने का काम किया हूँ। मेरा बयान था कि और कहीं जो हो गया होगा हो गया है, उत्तर प्रदेश में ये मैं होने नहीं देंगे। और हम जो है चाहे एसआर का सवाल होगा उसकी भी निगरानी करेंगे और आयोग जो भी गलत तरीके से इनको चुनाव जीतने का प्रयास करेगा उसकी भी हम निगरानी करेंगे और हम सरकार से भी दो हाथ करने का काम करेंगे। हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग डरने वाले नहीं है। ये समाजवादियों का इतिहास रहा है। सर एक अंतिम सवाल रहेगा, चूंकि उत्तर प्रदेश के आप जो है सांसद है, लोकसभा से सांसद है बलिया का, 2027 में जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, तो समाजवादी पार्टी किस तरह से जो है कार्य कर रही है 2027 में जो है चुनावी मैदान में आने के लिए? देखिए जो मैं सांसद हूँ समाजवादी पार्टी का, आजादी के बाद पहला मैं ब्राह्मण सांसद हूँ बलिया से। वो चंद्रशेखर जी की धरती रही है। चंद्रशेखर जी 8 बार प्रधानमंत्री वहां से हुए। 2 बार उनके बेटे नीरज शेखर हुए। उसके बाद से और भी जैसे बाबू वीरेंद्र सिंह हुए, भरत सिंह हुए। आजादी के बाद पहला चुनाव ऐसा हुआ है जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे चुनाव जीते हैं। अगर हम चुनाव जीते हैं तो सिर्फ हम पीडीए के बदौलत जीते हैं। हमारा स्पष्ट मुद्दा है पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक। उसका हमने पिछड़े को सिर्फ यादव, कुर्मी और राजभर से नहीं जोड़ा। पिछड़ा ब्राह्मण भी हो सकता है, जो ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ हो और उसके बेटे नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी बेटियों की समय शादी नहीं हो पा रही है, वो दो जून की रोटी नहीं पा रहा है, वो पिछड़े की श्रेणी में है। अगर ब्राह्मण होकर के अगर वह सफाई कर्मी का काम कर रहा है तो भी दलित की श्रेणी में है। हमने पीडीओ को ये बनाया है। अब इसको सत्ता के लोग और विपक्ष की पार्टियां जिस रूप में देखे, देखिए हमारा मंसूबा साफ है। समाजवादी पार्टी कभी न जातवादी रही है, न कभी जात की बात करती है। अगर जो मन से समाजवादी होगा वो जातवादी नहीं हो सकता है और जो जातिवादी होगा वो समाजवादी नहीं हो सकता है। एक अंतिम हमारे चैनल के माध्यम से देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? 200 वर्ष भारत जो है हमारा गुलाम रहा। बड़ी मशक्कत के बाद तमाम युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दिया। तमाम हमारे बहनों के मांग के सिंदूर धुले, हमारी माताओं का गोद सूना हुआ और उसमें हिंदुस्तान के सभी लोग, अगले पिछड़े, दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के, पूर्वी भारत के, पश्चिमी भारत के लोग, सभी लोगों ने अपना सहयोग किया। तब हम अंग्रेजों को देश से बाहर भगाने का काम कर पाए थे। आज हमारी प्राथमिकता होगी कि जो भारत का संविधान है वो कैसे सुरक्षित रहे, अब भारत का लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहे। उत्तर प्रदेश जो है राजनीति में हिंदुस्तान का हृदय है। अगर उत्तर प्रदेश नहीं तो हिंदुस्तान की राजनीति नहीं। उत्तर प्रदेश समय समय पर जो है हिंदुस्तान की राजनीति में परिवर्तन लाने का काम करता है। और जो 2024 का चुनाव हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश ने साफ संकेत दे दिया है कि अब जो है एनडीए की सरकार आने वाले दिनों में नहीं बनेगी, इसलिए कि 2024 में हमारा गठबंधन 80 लोकसभा की सीटों में से हम 43 पर हैं और 37 में भारतीय जनता पार्टी है। इस बात का साफ साफ संकेत है कि अब भाजपा को पुनः जो है सत्ता में आने वाले दिनों में नहीं आना है और 2027 में जो है
समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जो है सरकार बनाएगी, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। इसलिए कि समाजवादी चरित्रवान होता है, और जो चरित्रवान होता है वो किसी डरने काम नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दमदा 24 न्यूज से वार्तालाप की अपना अनुभव समय दिए। जैसे कि हम बताते बलिया लोकसभा से सांसद सनातन पांडे जी, इन्होंने अपने मुखारबिन से बताया कि आज वहां पर प्रथम टाइम जो है एक ब्राह्मण जो है वहां से सांसद है, वो भी समाजवादी पार्टी से। उन्होंने दमदा 24 न्यूज के हर वक्तव्य का बहुत जिम्मेवारी के साथ जवाब दिया। आप ऐसे ही दमदा 24 न्यूज के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।